और फिर से आप लोग को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लोग को इस फिजिक्स 02.0 एम में फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन है। और फिर से मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन, कल अभी फैक्टराइजेशन वीडियो के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी बताया और ऑफलाइन आप सारे लोग को बताया था कि फैक्टराइजेशन को पढ़ने के लिए 4 से 5 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको दोनों माध्यम से, एग्ज़ाम में भी कैसे आपको कंपटीशन कैसे बीट करना, और जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें फैक्टराइजेशन पहला पार्ट पढ़ा दिया हूँ। पहला पार्ट आज जो है वह फैक्टराइजेशन का पार्ट नंबर 2 आज जो होगा वह फैक्टराइजेशन करने का दूसरा पार्ट होगा। और इस तरह का फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, यदि पहला आपको ऑप्शन बनता है कि आखिर में 2 वर्गों के अंतर, अगर किसी भी दो संख्याओं पर 2 घात हो, 2 पावर हो। सपोज डैट हिंदी मीडियम में जैसे होता है कि जैसे पहला टाइप क्या होगा, पहले फार्मूला आपको याद रखना है। केवल फार्मूला के माध्यम से हम, अगर किसी भी 2 संख्या हो वह परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दिया हो, अगर दोनों 2 घात दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको फार्मूला याद करना है। यदि क पर 2 घात माइनस ख पर 2 घात हो, अगर किसी भी ख नहीं, मैं एक आपको बताया हिंदी में, अगर कोई भी अंक हो, कोई भी अक्षर हो और उस पर पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, 2 घात हो, पूर्ण रूप से 2 घात हो, तो ऐसे संख्याओं का, ऐसे अगर कोई भी आपको पाइनोमियल दिया है तो उसका गुणनखंड करना, तो उसको एक बार जोड़ लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। आपको याद रखना है क धन ख और क माइनस ख। इसी को ABCD में क्या करते हैं, ABCD में फार्मूला आपका बनता है कि A पर 2 घात माइनस B पर 2 घात हो। आपको बस फार्मूला, यही 2 फार्मूला आपको याद करना है और कुछ भी नहीं करना। आप भूल जाइएगा, कुछ भी आपको नहीं। बस इस फैक्टराइजेशन में त्रिपद वाला नहीं बता रहा हूँ, ये 2 गो इसमें पद हो, मात्र कितने पद, 2 पद हो और दोनों पदों पर पूर्ण स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, 2 घात हो, तो हम एक बार फार्मूला में याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला A प्लस B और A माइनस B, जो भी यहाँ रहेगा एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। सपोज डेट, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फार्मूला तो याद करना, बस आप कुछ न कीजिए ना, बस मैं कह रहा हूँ आपको ये फार्मूला याद रखिए एकदम शांति। थोड़ा सा आप होपलेस हो रहे होंगे गुणनखंड से, मैं आपको होपलेस होने नहीं दूंगा। लास्ट तक अगर जुड़े रहे तो मैं गारंटी है कि आप अपने घर के हर अनएजुकेटेड पर्सन को भी, अनपढ़ व्यक्तियों को भी आप बता सकते हैं। बस कह दो पापा कौआ और खरा याद बा, एक में जोड़ ला, एक में क्या कर ला, घटा ला, बस और ही कुछ नहीं करे के। अगर हम दे देनी, जैसे अगर दे देनी है पापा पर 2 घात और माइनस अम्मा पर 2 घात, तो एक बार पापा धन अम्मा, एक बार पापा माइनस अम्मा, हो ना। तो अब वही तरह हम गुणनखंड करे जाता नहीं। सबसे पहले गुणनखंड में हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले गुणनखंड के माध्यम से, जैसे हम दे दिया x स्क्वायर माइनस यहाँ दे दिया 4। अब देखेंगे x स्क्वायर तो है ही है और 4 किसका वर्ग, क्योंकि यहाँ 2 घात है, यहाँ जब तक 2 घात नहीं होगा तब तक ये नियम लागू होगा ही नहीं। मैंने कहा ना दोनों पर 2 घात होना चाहिए, यहाँ 2 घात है लेकिन यहाँ 2 घात नहीं है। अब बताइए 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4, तो यहाँ तो स्क्वायर है ही है और यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं दोनों पर 2 घात है, तो मैंने फार्मूला आपको बता दिया बाबू। फार्मूला मैंने आपको बताया कि अगर A पर 2 घात माइनस B पर 2 घात हो तो एक में जोड़ लीजिएगा और एक में क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। आप मैं बताया था दोनों पर 2 घात है, 2 पावर है, एक में जोड़ लीजिए ना x प्लस 2 और एक में घटा लीजिए ना x माइनस 2, गुणनखंड हो गया। आपको मैं समझाने में इतना टाइम लगाया, थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं कहा ना 2 से 3 सेकंड लगेगा, आप लगा लेंगे, गारंटी है। मैं कहता हूँ एकदम लगा लेंगे, पक्का लगा लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ x से रहेगा, कोई अंक है, लेकिन ये दोनों पर 2 घात होना चाहिए, श्योर होना है। अगर 2 घात है तभी हमने बताया फैक्टराइजेशन का दूसरा पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। अगर 2 हो और दोनों पर स्क्वायर दिया हो और तो एक में जोड़ लेंगे, एक में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यह फार्मूला आपको याद रखना है। एक
एक मिनट जुड़े रहिए। बस आपको और भी मैं सवाल दे दूं, जैसे आपको दे दिया, मैं यहाँ दे दिया y पर दे दिया 2 घात माइनस यहाँ दे दिया 36 दे दिया, हो गया। तो y स्क्वायर तो रहेगा ही। अब 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर वाला मैंने पढ़ाया। अगर नहीं आप लोग वीडियो मेरा देखे हैं, अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए हैं तो ऑनलाइन जाकर आप स्क्वायर वाला देख सकते हैं कि किसका कौन सा स्क्वायर होता है, बिना कुछ आपको पैसे दिए, बिना कुछ आपका समय नष्ट करते हुए, क्योंकि जो समय गुजर जाता है वापस नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ, आपका जो समय गुजर गया फिर से मैं आपके सामने वापस लाऊंगा। जो आप नहीं पढ़ पाए फिर से आप उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन तो थोड़ा टाइम लग जाए, इसलिए ऑनलाइन अगर आप नहीं पढ़े, स्क्वायर निकालना चाहे किसका स्क्वायर, तो आप वीडियो जाके हम मेरे चैनल पर जाके एक बार देख सकते हैं। ये 36 है, 36 किसका स्क्वायर? 6 के 36, 6 का स्क्वायर है कि नहीं है? 6 के 36। अब दोनों पर 2 घात है, एक में जोड़ लेंगे y धन 6, एक में y माइनस क्या हो जाएगा 6, ये आपका गुणनखंड हो गया। किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? और देखिए आपको मैं बताता हूँ, आसान तरीके से बताता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, एक एग्ज़ाम में आया था, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है ये कंपटीशन में। जैसे आपको दिया है एक क्वेश्चन है, मैं लिखना चाहूँगा, एक कंपटीशन में आया था। इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से आप याद करेंगे या लगाएंगे। 0.124 इंटू 0.124 माइनस 0.003 इंटू 0.003 अपान, और ये इसके नीचे दिया है 0.124 प्लस 0.003। ये आपके एग्ज़ाम में दिया था। आपका एग्ज़ाम कई, ऐसा नहीं कि किसी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं, और कई एग्ज़ाम, हर एग्ज़ामों में 1-2 एग्ज़ाम अगर बीट हो जाता है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है। जो हर साल तो तमाम तरह के कंपटीशन हो जाए, एसएससी में सीजीएल की भी होती है, इसमें पेट का अभी चल ही रहा है, पेट का एग्ज़ाम 14-15 को है ही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और ये कक्षा 9th में भी आप पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें पढ़े रहते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आती है, जब कंपटीशन की बात आती है, जहाँ लाखों के करोड़ों के लड़के आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ आपकी दिमाग काम नहीं करता। क्योंकि यहाँ आप स्कूल में 2 लाख 2000 200 400 बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ लाखों करोड़ों के बीच में आप पार्टिसिपेट करना, वहाँ दिमाग आपका थोड़ा सा डैमेज होता है। अब बताइए, मैंने कहा कि जब दोनों एक ही चीज़, अगर 5 गुणे 5 हो के बाबू, तो हम कह दे 5 का क्या कहते थे? स्क्वायर। अगर 20 गुणे 20 है तो 20 का स्क्वायर, दोनों एक ही है। देखिए अब आप क्या करते हैं, अगर एग्जाम में देते हैं, अगर पेपर में आप ऐसा करते हैं, एग्जाम में ये करते हैं, तो टाइम अगर किस तरह करेंगे आप, बहुत होगा आपका नियम ये होगा, अगर तो इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, भाग देंगे, बहुत टाइम लगेगा बाबू। लेकिन अगर आप फार्मूला जानते हैं, आप ट्रिक जानते हैं, तो आप तुरंत इस सवाल को कर सकते हैं। देख रहे हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, तो आप लिख सकते हैं 0.124, दोनों एक ही चीज़ है तो होल स्क्वायर हो गया। यहाँ भी देखिए 003, यहाँ भी 003, तो एक ही चीज़ है तो 0.003, दोनों एक ही चीज़ है तो क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। नीचे जो है उसको उतार लीजिए, 0.124 प्लस 0.003। आप ही बताइए बाबू, जब दोनों पर 2 घात होता, तभी मैंने बताया था कि जब दोनों पर 2 घात होगा तो एक बार क्या कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। एक बार क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो एक बार दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.124 में जोड़ लेंगे 0.003, और क्या है बाबू उसमें क्या जोड़ेंगे? 0 और क्या दिया है? 0.124 प्लस 0.003। अब इसमें हमको जोड़ के, मैंने कहा ना 2 घात है, तो मैंने कहा था जब 2 पावर होते एक में जोड़ लेते हैं, एक में क्या कर लेते हैं, एक में इतना जोड़ लिया, एक में क्या कर लिया घटा। नीचे क्या दिया है वो? 0.124 प्लस 0.003। अब हम ये क्या कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा? दोनों एक ही चीज़ कट जाएगा। हमारा बच गया कितना? एक में जोड़े थे, एक में घटाएंगे, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा। और देखिए क्या बच गया? घटाना वाला बच गया ना, यही ना बच गया आपका घटाना। अब क्या कर लीजिए, आपको घटाना तो आता ही है ना, सिंपल। आपको घटाना क्या है? 0.124 में आपको घटाना है 0.003। घटा लीजिए, 4 में 3 जाएगा कितना? 1, यहाँ 2 और 1 बच गया, यहाँ 0.0। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये कंपटीशन में आते हैं कई, ऐसा नहीं कि आपको 9th में नहीं, हर जगह भी आते हैं। और भी देखेंगे, आप घबराइए मत, कई ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कंपटीशन में पूछे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताने चल रहा हूँ।
देखिएगा, गौर से देखिएगा। आप थोड़ा सा आप होपलेस हो रहे हैं, होपलेस ना तो जी, एक क्वेश्चन में आपको होपलेस नहीं होना है। हो गया? मैं आपके उस समय तक आपसे जुड़ा रहूँगा जब तक आपको मुझसे ज़रूरत है शिक्षा का, तब तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। ओके? ऐसा नहीं है कि मैं आपका बीच में रास्ता आपको नहीं समझ में आया तो वहीं जहाँ तक ठप है वहीं ठप कर दूंगा, लास्ट तक आपको बताता पूरा समझाता रहूँगा। ऐसे ही क्वेश्चन और हम देखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया, यहाँ दे दिया 100x² माइनस 81y² दे दिया। अब बताइए बाबू, केवल x पर 2 पावर है, 100 पर 2 पावर नहीं है। तो हमने कहा कि जब पूरा परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी एक में जोड़ लेंगे, एक में क्या कर लेंगे। अब 100 को आप कह सकते हैं 100 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है। अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। कितना होता है? 10 धामे 100, 10 धामे 100, तो 10x का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। 10 धामे 100 होगा। अगर नहीं है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना। 81 किसका स्क्वायर है, 99, 81 हो गया बाबू। 99 क्या होगा, 81। अब दोनों पर दो घात हो गया, एक में जोड़ लेंगे, एक में क्या कर लेंगे, एक में 10x + 9y और एक में क्या हो जाएगा 10x - 9y। ये था क्वेश्चन। एक में जोड़ लेंगे, एक में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। और हम आपको बताएंगे, एक कंपटीशन में और आया था ऐसे ही क्वेश्चन, एकदम सिंपल में आया था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। जैसे दे दिया 498 × 498 माइनस 314 × 314 अपान, ये कंपटीशन में पूछा गया आपका 498 प्लस 314 इतना दिया, 314 दिया था। इतना क्वेश्चन आपको दिया, एक क्वेश्चन है, आपको इसको लगाना, सॉल्व करना है। तो आपको ये दिमाग में होगा कि ये गुणा है, मल्टीप्लाई है, गुणा करें, इसको गुणा करें, इसको जोड़ें, बहुत टाइम लगेगा बाबू। मैंने कहा है ना कि गुणा करोगे, घटाओगे, फिर से नीचे को जोड़ोगे, भाग दोगे, टाइम लगे। आप देख रहे हैं दोनों एक ही चीज़ है, 498 498। जब दोनों एक ही चीज़ हो तो हम क्या कर देते हैं, उस पर टोपी पहना देते हैं। क्या पहना देते हैं, टोपी लगाते हैं, हैट लगा देते हैं। इसको 498 पूरे पर कितने पावर हो गया, 2। अब बताइए ये 314, यहाँ भी 300, इसका 314। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको समय नहीं लगेगा, आप लगाएंगे। ओके, बहुत तेज लगाएंगे, क्योंकि मैं समझाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि मुझे ये अनुमान है कि आप सबको आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको पूर्ण रूप से अभी नहीं समझ में आ रहा, जो अभी पढ़े ना हो फैक्टराइजेशन। तो इसलिए दोनों पर 2 घात, एक में जोड़, यहाँ पर 2 घात कर दिए, यहाँ भी 2 घात कर दिए, और नीचे जो है वही उतार दिए 498 और 314 उतार दिए। आप ही बताइए बाबू, जब दोनों पर 2 पावर हो, तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, जब दोनों पर 2 पावर होता है तो एक में जोड़ लेते हैं, एक में क्या कर लेते हैं, तो एक में क्या कर लेंगे 498 में जोड़ लेंगे 314, इसको जोड़ लेंगे और क्या करेंगे बाबू 498 में घटा लेंगे 314, और नीचे क्या बचा है आप बताइए, 498 प्लस 314। आप काटिए ना बाबू, दोनों एक ही चीज़ है, देखिए ऊपर नीचे एक ही है। तो जब दोनों एक ही चीज़ है तो इससे क्या हो जाएगा, अब वो घटाना तो आपको आता है, सब्ट्रैक्ट आता है, घटा सकते हैं। 8 में से 4 जाएगा, कितना होगा 4, 9 में से 1 जाएगा, कितना होगा 8, और 4 में से 3 जाएगा 1, 184 आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? तो फैक्टराइजेशन के माध्यम से भी ये भी कर सकते हैं हम। आगे देखेंगे फिर से एक 2 क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। आप थोड़ा भी घबराइएगा ना, मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा समझा दूँ। जैसे दे दिया 49/81 x² माइनस 1/4, ये सवाल दे दिया आपको, और क्या दिया फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन करना है तो 49 किसका स्क्वायर है, और 7 का, और 81 किसका, 9 का, तो 7/9, क्योंकि 7 7 49, 99, क्योंकि यहाँ 2 घात है तो यहाँ भी पूरे पर भी 2 पावर होना चाहिए। अगर 2 घात, यहाँ x है, x जुट के यहाँ भी x लिख दिए। अब चलिए 4 को 1 का तो स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब कीजिए, कुछ भी कीजिए, 1 पर सुबह से शाम तक लेटे रहिए, एक ही होगा, 1 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 घात हो गया कि नहीं हो गया। अभी मैंने बताया जब पूर्ण दोनों पर 2 घात हो तो मैंने फार्मूला बताया, एक में जोड़ लेते हैं, एक में क्या कर लेते हैं, तो एक में 7/9x में जोड़ लेंगे 1/2, और एक में घटा लेंगे 7/9x में घटा लेंगे 1/ क्या घटा लेंगे, 2 को घटा लेंगे, नहीं घटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो इस तरह फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं।
और एक और आपको लास्ट तक समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए लास्ट क्वेश्चन तक। फिर से मैं आपको, ये बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड में ही पूछता है, ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड में नहीं, सीजीएल से लेकर हर कंपटीशनों में आपका ये पूछता रहेगा। टेट से लेकर सुपर टेट से लेकर आपका पेट से लेकर हर कंपटीशनों में पूछ रहा है। तो हम देखेंगे इसको। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन जैसे फ्रैक्शन में दिया था सवाल आपका 3/16 इंटू 3/16 माइनस दिया था 1/8 इंटू 1/8। और प्रश्न को देखिएगा, ये क्वेश्चन है, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, आपको ये दिया है आपके। और क्या दिया, 3/16 हो सके तो आपके कल के जो पेट का पेपर होगा इसमें आ सकता है, अंक बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आ सकते हैं। मैं एकदम गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन 90% ये जरूर कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी कल के जो पेट के पेपर हैं उसमें जरूर आएंगे। आइए देखते हैं फिर से। इतना दे दिया आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप गुणा करेंगे, टाइम लगाएंगे, कुछ नहीं करना, टाइम। प्रश्न दिया, ये तो प्रश्न लिखने में मुझे टाइम लगा है। प्रश्न, मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, मैं उतना बहुत ज़्यादा अमीर किस्म का टीचर नहीं हूँ, मैं छोटा टीचर हूँ। मैं स्क्रीन पर पहले से ही क्या होता, स्क्रीन पर आता, मुझे कुछ नहीं करना होता, क्या टिप टाप करते तुरंत आ जाता, हो गया। मैं एक थोड़ा गरीब किस्म का टीचर हूँ, टीचर ही हूँ लेकिन गरीब किस्म का टीचर हूँ, इसलिए मेरे पास वो बड़ा सा बोर्ड नहीं है। ओके, फिर भी मैं जितना है मैं उतना ही समय। गुरुकुल में तो कुछ भी नहीं रहा करता था, एक छोटा सा मिलता था, क्या मिलता था आपको, स्लेट मिलता था, उस पर लिख के पढ़ लिया करते थे। आज तो डिजिटल हो गया, लेकिन ज्ञान वही है, सारी चीज़ें वही आज भी है, उसी चीज़ों पर, उसी पद्धति, पुरानी पद्धतियों पर, पुरानी जो वेदों के द्वारा जो गणित का रचना चाहे जो भी हुआ, सारी चीज़ें पुरानी पद्धति पे, बस थोड़ा थोड़ा नया हम उसमें टेक्निकल घुसा रहे हैं, सब पुरानी चीज़ें हैं। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, टाइम नहीं लगेगा, बस आप देखिए कैसे लगाएंगे। ये दिया है 3/16, 3/16 दोनों एक ही चीज़ें लिख सकते हैं। 3/16 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 1 1 तो 1, और नीचे 8 8 है तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नीचे क्या है बाबू, 3/16 प्लस 1/8। अब देख रहे हैं दोनों पर दो घात है, मुड़िया जो है नीचवा जो है वही रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब देख रहे हैं दोनों पर दो घात है बाबू, एक में जोड़ लेंगे, एक में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। दिया है 3/16 और क्या है बाबू, 1/8, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार 3/16 माइनस 1/8 कर देंगे। नीचे क्या है, 3/16, जो नीचे वही उतार दिए। टंगरी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टंगरी बोले तो हर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे वाला वही उतार दिया, ऊपर वाले दो घात एक में जोड़ लेंगे, एक में क्या कर लेंगे। अब बताओ, यहाँ भी 3/16 धन 1/8, यहाँ भी दोनों एक ही चीज़, इससे ये क्या हो गया, कट गया। बच्चा क्या, 3/16 माइनस 1/8। अगर आप भिन्न का जोड़ घटाना नहीं जानते हैं तो भी आपको फिर से समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए आप क्या कीजिए, जाइए मेरे चैनल पर और देखिए, भिन्न का जोड़ घटाना का एक चैनल में मैं डाला हूँ, वो चैनल में आपको भिन्न यूट्यूब के माध्यम से भी बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाया था। तो लेकिन आप लोग ऑफलाइन में नहीं आ पाए, चाहे ऑनलाइन में भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप जाके देखिएगा भिन्न का जोड़ घटाना। अगर बट्टा का जोड़ घटाना आपको नहीं आया तो उसमें समझ में आ जाए। अब इसका बट्टा का जोड़ घटाना है, या तो आप तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, या तो नीचे का लॉसो निकालते हैं। लॉसो निकालने का मतलब नीचे का टंगरी बराबर करते हैं। टंगरी बराबर हो जाता है तो मूड़ी को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। जोड़ है तो जोड़ लेंगे, घटाना है तो घटा ले। अंश, मूड़ी बोले तो अंश। अब बताओ, यहाँ 16 यहाँ 8 है, यहाँ भी टंगरी बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब मूड़ी हो गया कितना, 3/16 माइनस 2 करने 2, 8 दूनी 16, टंगरी बराबर हो गया। टंगरी बराबर हो गया ना। अगर दुल्हन के टंगरी छोट बड़ होके बियाह कैसे हुई, ओके संडिल पहना के हो के बढ़न कर कि दुल्हा के जयमाला पहनौले में आसानी, या दुल्हनियों के दुल्हा के जयमाला पहनौले में क्या आसानी। वही तरह हम टंगरी का कर देनी, बराबर कर देनी। और जब टंगरी बराबर हो गई तो मूड़ी से मूड़ी में माला पहना दो। हम देखते हैं 3 प्लस माइनस है तो 3 में से 2 घट जाएगा, वो कहते हैं 1 बटे क्या आ जाएगा 16। आपका 1/16 आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये कंपटीशन में आया था। तो आपको आज जो गुणाकार पार्ट नंबर 2, आपको कम से कम 6-7 पार्टों में गुणाखंड को लेकर आऊँगा, और सारे पार्टों को आपको पढ़ना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का हर नियम अलग अलग है, लेकिन फैक्टराइजेशन कोई टफ नहीं है। अभी तक आप फैक्टराइजेशन नहीं पढ़े हैं, बस आप मेरे से जुड़े रहिए,
और रेगुलर क्लास से जुड़े रहिए। एक दिन जुड़िए, दूसरे दिन छोड़िए तो आपका मन टूट जाएगा। आप रेगुलर, मैं रोज़ आपके सामने ऑनलाइन और ऑफलाइन आता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। अगर भूल जाए तो फिर से आप एक बार वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है। ऑफलाइन आप आ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं। कम से कम ऑनलाइन से जुड़े रहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। जय हिंद, जय भारत।